हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मंडे की ट्रेड की वीडियो में। आइए शुरू करते हैं मंडे के ट्रेड की एनालिसिस और जानने की कोशिश करते हैं कि बाजार कैसे ट्रेड कर सकता है, किस साइड रह सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा सो डैट जो भी इस टाइप की एजुकेशनल वीडियो आती है वो आपको डेली जो है मिलती रहे। अब आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बार हम लोग जनरल वे में देख लेते हैं कि किस टाइप से पोजीशन जो है यहाँ पे कैरी हुई है। तो यहाँ पे जो क्लाइंट है उसकी पोजीशन मोस्टली जो है दिख रही है, वो दिख रही है बुलिश साइड। एफआईआई की पोजीशन देखें तो वो दिख रही है मिक्स। प्रो की पोजीशन देखें तो वो यहाँ पे दिख रही है बुलिश। डीआई की पोजीशन देखें तो बहुत ज़्यादा डेटा इसमें होते नहीं है, सो इनकी पोजीशन मिक्स टू बेरिश है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डिटेल में कि किस हिसाब से पोजीशन जो है यहाँ पे कैरी की गई है। यहाँ पे अगर हम क्लाइंट का डेटा देखें इंडेक्स फ्यूचर पे तो 41,000 जो इनके पास क्वांटिटी अब लॉन्ग रह गए, यानी कि इनकी क्वांटिटी बढ़ी हुई है, सीधे डबल हो गई है। अगर हम लोग डीआई की बात करें तो इनके जो कॉल सेल इंडेक्स फ्यूचर की जो सेलिंग है वो ऑलमोस्ट वही है। 52 के लास्ट भी था, 51 के लास्ट भी था और 52 जो है करंट में है। एफआईआई की अगर हम देखें तो इन्होंने जो है कुछ लॉन्ग को क्लोज किया यहाँ पे और शॉर्ट भी क्रिएट किया। उसकी वजह से जो इनके पास लॉन्ग है वो अब मात्र 14,000 रह चुके हैं। प्रो की बात करें तो इन्होंने सीधे जो है यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट क्रिएट कर लिया है और बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग क्लोज कर दी। उसके बाद इनके पास 2,000 सिर्फ शॉर्ट रह गए हैं, सीधे लॉन्ग से शॉर्ट में आ चुके हैं। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट यहाँ पे पहले बुलिश था, अभी जो है इंडेक्स कॉल पे इनके पास शॉर्ट पोजीशन है 84,000 के करीब। डीआई की बात करें तो सेम पोजीशन उनके पास कैरी हो रही है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई जो है यहाँ पे सेम वही पोजीशन कैरी कर रहा है। 1,65,000 जो है करीब उसके पास कॉल था, जो कि अभी 1,73,000 के आसपास है। प्रो की बात करें तो प्रो भी जो है यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो 3 लाख जो है उसके पास शॉर्ट था कॉल, और अब जो है उसके पास 89,000 जो है कॉल जो है शॉर्ट रह गया। इन्होंने काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी जो है शॉर्ट को जो है क्लोज किया है। अगर हम लोग पुट का डेटा देखें तो क्लाइंट यहाँ पे कुछ पोजीशन जो है इंक्रीज किया था। इनके पास जो पोजीशन थी 3,23,000 थी शॉर्ट में, अभी इनके पास जो है 3,70,000 जो है पुट शॉर्ट हो चुका है। डीआई जो है पुट लॉन्ग करके चल रहा है, 44,000 उनके पास लॉन्ग है जो कुछ प्रीवियस से घटे हुए हैं। एफआईआई की जो पुट है वो अभी भी स्टिल है, ये सबसे जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि उनके पास 3,20,278 जो है अभी भी पुट लॉन्ग है और लास्ट वाले में 3,17,000 थी, यानी कि थोड़ी सी जस्ट स्लाइटली बढ़ी हुई है, लेकिन वो पुट जो है कैरी कर रहे हैं। प्रो की बात करें तो प्रो जो है पुट में शॉर्ट थे, अभी उन्होंने पुट में जो है लॉन्ग क्रिएट कर लिया, यानी कि 5,000 उनके पास क्वांटिटी जो है लॉन्ग कैरी हुई है। अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो क्लाइंट यहाँ पे जो है बुलिश हो चुका है, ऑलमोस्ट 11,51,778 इनके पास जो है फ्यूचर जो है स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। और डीआई जो है सेम वही पोजीशन, उससे बल्कि ज़्यादा ही मात्रा में शॉर्ट जो है क्रिएट कर चुका है। अगर एफआईआई की बात करें तो एफआईआई के पास भी 3 लाख के करीब जो है यहाँ पे लॉन्ग है स्टॉक फ्यूचर में, और प्रो के पास भी 88,000 सम क्वांटिटी जो है लॉन्ग है। तो ये इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी लॉन्ग है, इसी की बदौलत आप लोग देख रहे हैं कि कई सारे दिन में कंटिन्यू जो है किसी न किसी स्टॉक में अपर सर्किट भी लग रहा है, जैसे जील में भी लगा, कॉनकर में भी लगा, बीते कुछ दिनों पहले एल&टी फाइनेंस में भी लगा था। तो ये स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन बता रही है, जो कि हम लोग प्रीवियस 1 मंथ से ये चीज़ ऐड कर रहे हैं कि स्टॉक फ्यूचर में अच्छी खासी पोजीशन जो है लॉन्ग साइड डेवलप हो रही है, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग रही है और बाकी इंडेक्स पे डेटा के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को प्लान करते रहिए। तो आइए अब कंक्लूड करेंगे आगे चल के, और उसके पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारी जो 3 स्टॉक्स हैं और वो इंडेक्स के लेवल हैं वो क्या क्या है जो पिन पॉइंट वाले हैं। उसके पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो 15 अप्रैल से है। जिनको भी हमारी पिन पॉइंट की एनालिसिस सीखनी है, हमारे जो एक्सेल सीट होती है जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा होता है, ये सारी कुछ चीज़ें सीखने के लिए जो है 15 अप्रैल की जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कोर्स की डिटेल मिल जाएगी, या आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो कल की कॉल है दोस्तों वो है हमारे यूपीएल को हम लोग यहाँ पे सेल करके चल सकते हैं 790 के नीचे विद वेरी स्मॉल एसएल 798। काफ़ी अच्छी खासी चाल देने के बाद अब प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने को मिल सकती है।
नेक्स्ट जो कॉल है दोस्तों वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। आप लोग को याद होगा जिस समय महंगाई का डेटा आना स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब ब्याज रेट बढ़ेगा तो कौन प्रॉपर्टी खरीदेगा, और आप देख सकते हैं कि वन साइडेड गोदरेज प्रॉपर्टी गिरा, और स्टॉक भी यही मैंने स्पॉट किया था सेलिंग के लिए। जिसने भी सेल किया है अच्छा है, नहीं किया तो कम से कम एक हेल्प मिली होगी कि अपने लॉन्ग को क्लोज किया होगा। अब यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है अच्छा खासा, बॉटम से जो है एक अच्छे खासे पैटर्न की जो शुरुआत हुई है, तो कल के लिए 1642 के ऊपर बाई होगा विथ एसएल 1626, बहुत ही छोटा सा एसएल है। आईटीसी नेक्स्ट स्टॉक है जिसके ऊपर मैं बहुत पहले से बुलिश हूँ। 200-210 का लेवल मैंने हमेशा बोला है कि बाइंग लेवल है, और अगर आपके टाइम होरिजन लंबे हैं, अच्छे वाले हैं, तो आपको इसमें टारगेट कितना मिलेगा आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम बताया हुआ है। जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको सिर्फ स्टॉक का नाम बताना है, किस स्टॉक के इक्विवेलेंट इसका प्राइस टारगेट होगा, और बिल्कुल होगा। और मैंने एक लाइन और ऐड की है कि जिस दिन ये चलना स्टार्ट करेगा किसी को विश्वास नहीं होगा। और आपने देखा होगा कि सारे मार्केट में वीक कंडीशन के बाद ये वन साइडेड कितनी चाल जो है दे चुका है, सीधे 210 से 250। तो ये ऐसे ही चलेगा आने वाले टाइम में, जस्ट वेट फॉर मैजिकल मोमेंट। अभी तो ये जस्ट छोटा छोटा जो है ट्रेलर है, बिल्कुल स्मॉल, ठीक है। तो कल के लिए जो कॉल है सम प्रॉफिट बुकिंग के लिए 251 के नीचे सेल विथ एसएल 255, प्रॉपर सस्टेन होने के बाद ही सेल कीजिएगा 251 के नीचे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं इंडेक्स पे। इंडेक्स पे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो @equity advance ID है, सर्च करके जरूर ज्वाइन कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको लाइव अपडेट वहां पे मिले। पहला जो इंडेक्स है बैंक निफ्टी के यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 36,510, और जो सपोर्ट है वो है 34,770। अब थोड़ा सा इसके स्मॉल टाइम फ्रेम के मोमेंट को देख लेते हैं कि बाजार ने जो है बीते कुछ दिनों में किस हिसाब से जो है ट्रेड लिया। तो बात करें अगर फ्राइडे की, तो फ्राइडे को मार्केट जो है खुला गैप डाउन खुलने के बाद, फ्राइडे को नहीं, मार्केट जो है थर्सडे को गैप डाउन खुला। थर्सडे को गैप डाउन खुलने के बाद सम स्मॉल जो है ऊपर साइड में मूव लिया, और उसके बाद फिर वन साइडेड सेलिंग आ गई। वन साइडेड सेलिंग करने के बाद बाजार ने वहीं पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग दोनों साइड से ले लिया, और जो भी यहाँ पे कॉल सेलर पुट सेलर थे वो कमा लिए। इसके बाद अगले दिन की जब शुरुआत हुई तो अगले दिन मार्केट जो है एक जस्ट स्लाइट पॉजिटिव खुला, हल्का सा पॉजिटिव खुल के इमीडिएट जो है ड्रैग हो गया नीचे, और उसके बाद थोड़ा सा वहीं पे कंसोलिडेशन हुआ। उसके बाद फिर से बाजार ने एक नया लो क्रिएट किया, लास्ट में थोड़ी सी कंसोलिडेशन होके शार्प जो है अपसाइड मोमेंट आया। तो मार्केट एक बिल्कुल टाइट रेंज में जो है चल रहा है, ठीक है। अब ये जो टाइट रेंज है जब तक नहीं टूटेगा मार्केट में क्लियर कट डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो पहला जो रेंज है जो खुल सकता है वो है 35,700 के ऊपर, यानी कि 35,700 जब टूटने लगेगा तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अपसाइड की जो है शुरुआत होगी और अपसाइड में मार्केट मूवमेंट देगा, अदरवाइज वो फिर वहां से गिर सकता है। और डाउन साइड की शुरुआत जो है 35,000 के नीचे हो जाएगी, 35,100 35,000 तक एक इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सपोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है। अगर ये 35,000 इंटैक्ट है तो मार्केट यहाँ से फिर से बाउंस करेगा, उसी रेंज को फॉलो करेगा। जब तक ये वाली रेंज और ये वाली रेंज नहीं टूटेगी एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिलेगी। होपफुली जो बाजार है एक अच्छे रेंज के लिए वेट कर रहा है, मे बी सम ट्रिगर का वेट कर रहा है या सम क्लियरिटी का वेट कर रहा है, क्योंकि कई सारी न्यूज़ें हैं और देखा जाए तो न्यूज़ जो है निगेटिव ही है। एक तो कोविड का कंसर्न 4th वेव का आ रहा है, और दूसरा ये रसिया यूक्रेन चल ही रहा है, जो कि न्यूक्लियर जो है अटैक का जो है एक वहाँ पे संभावना जो है कई लोग जता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, बट होना नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल जो है नहीं होना चाहिए, बट नो वन कैन से कि क्या होगा। तो ये सारी जो है बाजार के लिए थोड़ी सी चिंताएं हैं, और इसी वजह से बाजार जो है बिल्कुल एक रेंज में चल रहा है, लेकिन इनसाइड मार्केट का वीक नहीं है, ऐसा चार्ट और जो डेटा है वो दिखा रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा अपने सीट पे जो है चलते हैं और देखते हैं कि ऑप्शन चैन के हिसाब से जो मार्केट में जो पोजीशन बनी हुई है एज ऑन इट वो किस हिसाब से है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी का डेटा देखें यहाँ पे, तो कंडीशन ये है बैंक निफ्टी में कि शॉर्ट टर्म के लिए भी बेरिश डेटा है और पोजिशनल के लिए भी बेरिश डेटा यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग कॉल साइड देखें कि क्या पोजीशन बनी है, तो कॉल जो है कंटिन्यू यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है, कॉल जो है सेल दिखाई दे रहा है, और अगर पुट साइड की बात करें तो पुट भी जो है सेल दिखाई दे रहा है। यानी कि मार्केट को क्या है एक रेंज में रखने की पूरी कोशिश है। सम पुट जो है बाई साइड दिख रहे हैं जो कि बहुत ही आईटीएम के हैं, जो कि किसी न किसी बड़े ट्रेडर की ही पोजीशन होगी, क्योंकि बहुत ही आईटीएम है, बिल्कुल इनसाइड है। इस टाइप की जो पोजीशन है वो केवल और केवल बड़ा ट्रेडर ही लेके चलता है। तो बाकी जो है मार्केट का रेंज होने का रीजन जो है आपके सामने है कि कॉल को भी सेल किया जा रहा है, पुट को भी सेल किया जा रहा है, और मार्केट का जो डेटा है वो यहाँ पे बता रहा है कि वीक साइड है, डाउन साइड है, लेकिन मार्केट की जो पोजीशन है वो इस हिसाब से बनाई गई कि मार्केट एक रेंज बनाएगा। तो हम बेस्ट होगा कि
रेंज के ब्रेक होने के बाद ट्रेड ले, और या तो इन दोनों लेवल पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेके काम कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का यहाँ पे कल के लिए दोस्तों रेजिस्टेंस है 17,401 और सपोर्ट है 16,940। 17,401 आपका रेजिस्टेंस होगा और 16,940 सपोर्ट होगा। अब हम इसको थोड़ा सा स्मॉल टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके और देखते हैं कि पहले लास्ट के 1 से 2 दिनों में कैसा मार्केट जो है ट्रेड लिया। तो सेम यहाँ भी वही कंडीशन हुई, मार्केट गैप डाउन खुला, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ। बैंक निफ्टी के कंपेयर में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाया, बट ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया, अगेन लुढ़क गया और यहीं पे मार्केट सिमट कर रह गया। अगेन जो है मार्केट की जब शुरुआत हुई नेक्स्ट डे गैप अप के साथ होती है, अच्छा खासा गैप अप था, लेकिन तुरंत जो है प्रॉफिट बुकिंग आ गई, अच्छी खासी सेलिंग आ गई। आप कह सकते हैं कि जो प्रीवियस का जो हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया। फिर मार्केट धीरे धीरे स्लाइटली नीचे की तरफ ड्रैग होता गया। फाइनली लास्ट में एक मोमेंट आई है, तो मे भी ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, दिन भर की जो शॉर्ट क्रिएट हुए हैं, या सम बाइंग हो सकती है। तो निफ्टी में भी सेम कंडीशन है दोस्तों कि अगर आपका 17,000 यहाँ से 300 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा, ठीक है, 17,300 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब क्रॉस होकर मार्केट ऊपर निकाल लेगा तो एक डायरेक्शनल मूव हमें 17,500 तक आराम से देखने को मिल सकती है। और अगर 17,050-80 का लेवल टूटा तो डाउन साइड के जो रिस्क है वो ओपन हो जाएंगे और उस समय मार्केट 16,800 तक जा सकता है। तो इस रेंज का हम लोग वेट कर सकते हैं अगर बड़े टारगेट के लिए ट्रेड लेना है। अदरवाइज हम यहाँ से दोनों साइड से कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हैं प्राइस एक्शन को देखते हुए, क्योंकि डेटा भी वही है, चार्ट का फॉर्मेशन भी वही है और मार्केट का मोमेंट भी यही दिखाई दे रहा है। बाकी अगर वर्ल्ड मार्केट निगेटिव हुआ, कोई न्यूज़ डेवलप हो गई निगेटिव वाली, तो फिर हम वहाँ पे फिर शेल करके काम करेंगे, क्योंकि हमें पता होगा कि अब रेंज जो है नीचे की तरफ खुलेगी। अब आइए हम ऑप्शन चैन के डेटा में निफ्टी की जो है पोजीशन देखें कि निफ्टी की जो पोजीशन है वो किस हिसाब से बनी हुई है। तो निफ्टी का भी डेटा जो है दोनों साइड से बेयरिश दिख रहा है शॉर्ट टर्म और पोजिशनल के लिए, और यहाँ पे थोड़ी सी बेयरिशनेस अभी क्लियर दिख रही है, क्योंकि अगर देखेंगे तो कॉल सेल अच्छे खासे दिख रहे हैं हर एक स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। और साथ में अगर पुट साइड में देखेंगे ना तो पुट में बाइंग दिख रही है। तो पुट में बाइंग दिखने का मतलब ये है कि इसका जो ट्रेंड है वो सम क्लियर है डाउन साइड में। तो अब लेट्स सी कि मार्केट जो कैसे ओपन होता है मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस एक्शन के साथ अगर प्रीवियस हाई को नहीं वॉयलेट कर रहा है, जो कि 17,170 का है, और अगर 17,150 के ऊपर नहीं सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो एक हमारा क्लियर कट सिग्नल होगा कि हम सेल करके चल सकते हैं, ठीक है। 17,150 के ऊपर है मार्केट, तो हमें ये उम्मीद रहेगी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। 200 ब्रेक कर दिया तो 50-100 पॉइंट के लिए ऊपर जा सकता है। अगर 17,150 के नीचे मेंटेन है, इसका मतलब कि जो हमारा डेटा वो सही है और उसके अकॉर्डिंग हम पोजीशन ले सकते हैं, और डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वही डेटे के अकॉर्डिंग जो है मार्केट में लोग ट्रेड कर रहे हैं। आई होप दोस्तों की वीडियो से आपको हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। संडे लाइव सेशन लेने की पूरी कोशिश होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों।